सो है गाइज अगर आपसे कोई सवाल करे कि ज़िंदगी की रेस में और ज़माने की रेस में कितना फ़र्क हो सकता है, तो आप उसका सीधा सा जवाब देंगे कि ज़िंदगी की रेस में और ज़माने की रेस में धरती और आकाश का फ़र्क हो सकता है। लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ज़माने की रेस में और ज़िंदगी की रेस में धरती और आकाश का ही नहीं बल्कि आसमान और पाताल का फ़र्क होता है। क्योंकि ज़माने की रेस तो कुछ ही पल के लिए होते, कुछ ही समय के लिए होते, लेकिन ज़िंदगी का रेस शुरू से अंत तक होती है। शुरू से अंत तक ज़िंदगी हमारी साथ देती है। बस यही मौका है हमें दुनिया पर छाने का, एक दूसरे के दिलों पर राज करने का, अपना जलवा दिखाने का। अगर हम थक कर सो जाते हैं, हार जाते हैं, कोशिश नहीं करते हैं, तो फिर हम वहीं रह जाते हैं जहाँ पहले थे। इसीलिए हमें जीवन में अपने अपॉर्चुनिटी को पहचाननी चाहिए, अपने मौके का तलाश करना चाहिए। हम थोड़ा मेहनत करते हैं, थोड़े छोड़ देते हैं, हम कोशिश करते करते छोड़ देते हैं, वाह क्या कमाल है, ऐसा लेकिन नहीं होना चाहिए। अगर हम कोशिश करते रहेंगे उन्हीं चीज़ों के बारे में, जो चीज़ हमें पाना है, हमें लेना है, तो हम ज़रूर सफल होंगे। हमारे पास यही मौका है, यही अपॉर्चुनिटी है, यही सबसे बड़ा मौका है कि हमारे पास ज़िंदगी है, हमारे पास सांस है। जब तक हम जिंदा हैं, तो जिंदा हैं तब तक हम काम कर सकते हैं, अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। हमारे पास विचार है, हमारे पास सोच है, हमारे पास सोचने की आज़ादी है। हमारा माइंड एक विचारों का फैक्ट्री होता है। हम जिनके बारे में सोचेंगे उनके बारे में अच्छे से सोच सकते हैं, उनका विश्लेषण अच्छे से कर सकते हैं और उन काम को हम अंजाम तक पहुँचा सकते हैं। यही बस एक मौका है और दूसरा मौका कोई है ही नहीं। हमारे पास ज़िंदगी, हमारे पास सोचने की क्षमता है, हमारे पास सांस है। हमारी ज़िंदगी में जब तक जो है स्ट्रगल नहीं होंगे, तब तक हमारी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली है, तब तक भी आप नहीं बदलने वाले हैं। तो मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास यही मौका है, यही अपॉर्चुनिटी है दुनिया पर राज करने का, अपना जलवा दिखाने का, अपना हौसला दिखाने का। आप लोगों को दिखा सकते हैं कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। यही एक मौका है। ज़माने की रेस कुछ ही पल के लिए होते हैं, कुछ ही समय के लिए होते हैं, लेकिन ज़िंदगी का रेस शुरू से अंत तक होती है। वे हमारे शुरू से अंत तक साथ देती हैं। इसीलिए हमें अपने मौके को देखते हुए अपने अपॉर्चुनिटी पर ध्यान देनी चाहिए कि हमें कब क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, कहाँ से आ जाएगी, ताकि हम उस पर काम कर सकें, उसको पकड़ कर रख सकें, उस पर अच्छा खासा काम कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बना सकते हैं। आप अगर अपने घर में सिर्फ और सिर्फ पर सोचते ही हैं, तो सोचते ही रह जाएंगे। सोचने के अलावा कुछ काम भी करने होते हैं, कुछ स्ट्रगल भी करने होते हैं, अपने अपॉर्चुनिटी को पहचानना होता, अपने मौके की तलाश करना होता, ताकि हम उन पर अच्छा सा काम कर सके। दोस्तों, अपॉर्चुनिटी हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं और जाती रहती हैं, बशर्ते इतना होता है हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, उनको हम अच्छे से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कभी कभार उन चीज़ों के बारे में जानते हुए भी हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं, उनके बारे में अच्छे से जान नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, उससे रीड नहीं कर पाते हैं। यही हमारी गलती हो जाती है। लेकिन हमारी गलती यही होती है कि हम उन चीज़ों को पकड़ नहीं पाते, उन चीज़ों को रीड नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हमें उन चीज़ों को समझना, अपने अपॉर्चुनिटी को समझना है कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मौका है, हम कैसे उन चीज़ों को समझ सके, उन चीज़ों को पकड़ सके, ताकि हम अपने अपॉर्चुनिटी को अच्छा से पहचान सके और ऊपर काम कर सके। बस यही एक अपॉर्चुनिटी है, बस यही एक मौका है दुनिया पर छाने का, दुनिया पर राज करने का, लाखों करोड़ों दोस्त बनाने का, यार बनाने का, सबके दिलों पर राज करने का, सबका प्यार पाने का, सबका मोहब्बत पाने का। सच्ची लगन, सच्ची मेहनत से आप काम करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके पास यही मौका है, यही सब चीज़ करने का मौका, अपनी ज़िंदगी को पहचानने का मौका, अपने आप को संवारने का मौका है। यही मौका तो हम सब खो देते हैं। इसी मौका को हमें नहीं खोना है। इसमें बार बार लगातार काम करते रहेंगे, अपने स्किल्स पर काम करते रहेंगे, अपनी स्किल्स को सुधारते रहेंगे, तभी हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपनी लाइफ को बदल सकते हैं और अपने आप को एक हाई लेवल तक अपनी ज़िंदगी को पहुँचा सकते हैं। ऐसा जगह हम पहुँचा सकते हैं अपनी लाइफ को जहाँ से एक अच्छा रिस्पॉन्स ज़िंदगी को मिल सके। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।